अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग? हाँ बुढ़िया। ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौजुबिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़। आप इस वाक़या को पूरा सुने और शेयर करें, यकीनन आपकी आंखों में से आंसू आ जाएगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए वीडियो, चलते हैं मौलाना शोराब साहब। मुसलमान हो जाता है, इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना? हाँ। गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठा कर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठा कर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला दमा। सुभान अल्लाह। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूं कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आहा, सुभान अल्लाह। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। मैं पहुंचा देता हूं, मैं जो ठहरा, मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको भी बता देते हैं, तुम भी बच के रहना। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा, मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई। तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाजत दे दो, मैं चला जाऊं। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। सुभान अल्लाह। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। और कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमन नबीयीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है,
कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूंगा। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियारा तर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। करो मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान आमीन। देखो झूठ बोलना जायज है? अरे झूठ बोलना जायज है? नहीं। हम कहते हैं जायज है। बीवियों के पास बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी मियाँ बीवी स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? आपस में सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती, मी मानेगी नहीं, ये भी बोले कि मुन्नीर माती छोड़, मम्मी मानेगी नहीं। तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। है कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ऐ नौजवानों एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? नहीं लेती है। इधर लेती है? नहीं नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू, बोले क्या नहीं बोलबो, बोले नहीं मोनी का टूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाजत दिया औरत को वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज्यादा ना ले। हाँ, दिन में 1-2 बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई, तो देखी नमाज पढ़ रही तो बैठ गई बेचारी।
कि सलाम फिरवे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं। चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्नार बाप। तो इसी तरह तो है। हाँ, तो जो औरत मिलने गई थी, अलाउद्दीन नाम है तो आलू पकड़ता है थोड़ी। जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली, अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी? नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात छे कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह छे, बाहर नाम नहीं लोई मैं मुन्नार बापे ठोके तो। हाँ, ये हमारी माँ बहनें जो है ना अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है? आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती? और हाँ धोती है। काहे धोएगी? मोहब्बत। ब्याह करके लाए कपड़ा धोने के लिए नहीं। एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहन सोच रही, मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। कल सुबह से लगा। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना? अब भाई निकाह पढ़ते हो ना? हाँ। तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं, फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा के, नानो नफका के साथ, अलावा नान नफका के तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया। तो तिकी बोले कबूल जे। तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से लाके खिलाओ। लेकिन सोके रहेगी सब दिन। हाँ, सब बीवी सोके रहेगी, आराम करेगी। लेकिन वो हमारी माँ बहनें अगर बीवी रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, पैर दबा दे, आपके घर की निगरानी कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माँ बाप की खिदमत कर दे, तो ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर सवाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। और मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर की हदीस है कि जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। आमीन। इतना बड़ा मकाम है। और एक शौहर अपनी बीवी को एक मसला बता दे, एक मसाला बता दे। जैसे जलसा में आए, कोई मसला सुने, कोई दीन की बातें सुने, बीवी को जाकर घर में बता दिए कि हमने आज मौलाना साहब से ये सुना है। क्या सुना है? एक नौजवान मस्जिद में अब जुमे की नमाज पढ़ने गया, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बीवी से मोहब्बत, बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ जानते हैं ना? हाँ। फुलाना, बीवी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती का तारीफ करना, खाने का तारीफ करना, उनके रहने सहने का तारीफ करना, उनकी खिदमत का तारीफ करना। तो बीवी का तारीफ करने में भी सवाब है। दिलजोई करना, बीवी का दिलजोई करने में भी सवाब है। ये नौजवान सुना, नमाज पढ़ा, जुमे के घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना का मी खाना निकाल। तो बीवी खाना निकाल दी, एक लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता प्लेटें उठा के खा ले। बीवी सुनती रही, फिर ली बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना। अब पीछे से आई मारी सर पे खटा, बोली रे बाबा काहे मारी? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं,
तो खाते खाते तारीफ नहीं थक रही है, इतना बिल्ला मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। बीवी की तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, और सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात थी। और कुर्बान जाइए, कभी भी आपने रिवायत के अंदर में ये नहीं मिलेगा कि कभी भी अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों में से किसी को मारने की नीयत से बदन में ऐसे किया, नहीं मारा, रुमाल से नहीं मारा हो, मारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी को मारा नहीं है, ना किसी को अल्लाहु अकबर कबीरा यहां तक के उफ तक नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी की तौहीन नहीं किया है, किसी बीवी को जलील नहीं किया है, किसी बीवी को अल्लाह के रसूल ने ताना नहीं दिया है। तमाम बीवियों से मोहब्बत की है, एक तरह की मोहब्बत की। कितने लोग हम लोगों में से हैं जो अपनी बीवी को ताना देते हैं। अगर तरकारी में नमक कम हो जाए, मसाला अगर ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, बीवी को ताना देते हैं कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको तरकारी बनाने नहीं आता, तुमको सालन बनाने नहीं आता, तुमको रोटी बनाने नहीं आती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर सिर्फ रुपए से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। बोलो भाई, घर अच्छे अखलाक से अच्छा चलता है। तो अपने अंदर अच्छे अखलाक बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों में से सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा। मोमिनों में, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। इसलिए नौजवानों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने क्या कहते हैं कि अखलाक को इतना बेहतर बना लो कि जो एक बार आपसे मिल ले वो फिर दोबारा मिलने की चाहत रखे। किसी को गाली नहीं देना, इस जबान से किसी को गाली नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी की गीबत नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस जबान से अगर हो सके तो किसी की तारीफ कर दो, किसी की तारीफ कर दो। इस जबान से हो सके अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, इस जबान से कलमा तैयबा का विर्द करो, इस जबान से अल्लाह के रसूल की नाम लो, अच्छी बातें निकालो। इस जबान से गाली नहीं निकालना है, गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी? 4 बातें मेरी माँ बहनों, वो 4 बातें आ रही है इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। चाटे काज करे नो जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमाना छे, हदीसे मौजूद आछे मेरे माँ बहनों, इसलिए सुनकर जाना मेरी माँ बहनों, अभी मत जाना। हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, कल मैंने नमाज का वाकया पे छोड़ दिया था। मस्जिद बना रहे हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? हम। बोलो भाई, बहुत सारे लोग मस्जिद बना लेते हैं, नमाजी है ये नहीं। जोहर में 10 आदमी, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में यक्को नहीं। ये गया कहाँ भाई? तो फजर में कोई नहीं है, वो सब पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? अच्छा, कुछ नमाजी ऐसे हैं खाली जुमा पढ़ेगा, उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, खाली जुमे की नमाज है? नहीं, 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जुमे की नमाज फर्ज है, तो ये 5 वक्त की नमाज भी तो फर्ज है। कुर्बान जाओ, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं है, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं, वो जोहर की नमाज पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर पर जुमे की नमाज नहीं है, बीमार पर जुमे की नमाज नहीं है। अब वो पढ़ ले, सवाब है, वो पढ़ ले तो सवाब है। लेकिन हमारा नौजवान, अच्छा जुमे में ये नमाज पढ़ेगा भी तो कई रकात पढ़ता है? फिर देखिए, बोलो बात सही गलत है? जुमे में 2 ही रकात नमाज है। अरे बोलो, 2 में जुमे में 2 ही रकात नमाज है, कुल 14 रकात नमाज है, कुल 14 रकात नमाज है जुमे के नमाज में। कुर्बान जाओ, तुम 2 पढ़कर निकल जाते हो, बाकी नमाजें कौन पढ़ेगा? दादा
इमाम साहब इमाम साहब पढ़ेंगे और कुर्बान जाओ। वो इमाम साहब जिनकी तनख्वाह, कुर्बान जाइए, तनख्वाह इमाम साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की सैलरी क्या है? 5,000, 8,000, 7,000, 3,000। एक इमाम साहब से पूछे कि हजरत कितने महीने हो गए? बोला कि हजरत क्या बोले, 8 महीने हो गए हमको। हमने कहा कि तनख्वाह कितनी है? बोला 1,800 रुपये। सोचो, क्या 1,800 रुपया में आपका घर चल जाएगा? नहीं। एक मस्जिद के सदर साहब थे, सदर साहब जाने ना, सदर? हाँ। सदर साहब थे, उसके बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कर दिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह सदर साहब के बेटे को नौकरी दे दे और उसको इतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब गर्म हो गया कि क्या दुआ कर रहे हैं आप, ये क्या दुआ कर रहे हैं आप? तो वो तो बोले कि कहे हमको 5,000 देते हैं तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5,000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है, तो सोचो तो सही मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार होना चाहिए। महंगाई के जमाना ना, कब इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। हाँ। एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो बोला रे भाई मैं काल के वसूम तो नमाज के पढ़ाबे। कोई नमाजी में से देखा कि नमाज पढ़ा पाबो कोई छे, तो एक नमाजी बोला कि मैं पढ़े दूं, पढ़ा पाबो, नमाजे पढ़ाना चाहिए ना, की करना चाहिए, पढ़े दूं। इमाम साहब बोल के चले गए। जोहर के वक्त में आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए, तो ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, यानी बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है नहीं, आहिस्ता पढ़ता है ना, ये सिर्री नमाज है। जोहर पढ़ा दिया, असर भी पढ़ा दिया, ये भी सिर्री नमाज है। अब आया मगरिब का वक्त, ये नमाज जहरी है, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, हम लोगों की मस्जिदों में नहीं, आप कलकत्ता आइए, लखनऊ जाइए, बंबई जाइए, बड़ी मस्जिदों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाजा होता है, उधरे से दरवाजा, इमाम साहब दरवाजा खोला, खड़ा हुआ, नमाज पढ़ाया, फिर दरवाजा खोला, निकल गया, बीच मस्जिद से नहीं आता। बड़ी मस्जिदों में बड़ी ऐसे ही है, ऐसी सिस्टम बना हुआ। ये मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, नमाज में कुछ भूल गए, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। क्या दे दिया? लुकमा दे दिया। अच्छा, मसला जानता था ये न था, सोचा रे बाप मैं सजदा सहू करूं कि नहीं करूं? अगर सजदा सहू कर लेते हैं, अगर सजदा सहू नहीं होगा तो सब पकड़ेगा। क्या सजदा सहू कर लेते? सजदा सहू नहीं करेंगे, अगर करना था फिर भी पकड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? बोला अच्छा ठीक रास्ता छे। वो तीसरी रकात नमाज पूरी करके सजदा में गया ना, वो चुपचाप उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। तमाम नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अभी कितना पढ़ेगा? एक आदमी कर भाई नमाज, मौलवी साहब माथा काहे उठा रहे हैं? एक आदमी ऐसे देख रहा है, बोला भाई मौलवी साहब नहीं है, मौलवी साहब भागे गए। इमाम की इज्जत करो, इमाम का कद्र करो। एक बात याद रखिएगा, ये इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम मोहल्ले का सरदार होता है। जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वो आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो। कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ ये इमाम साहब देंगे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहफ़ दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए, जहां तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक,
कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सवाब जारिया समझते हुए इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्त यार मिलने जुलने वालों तक शेयर कर दे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर अपना राय पेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।